बुद्ध की बात कही तो मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए, भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी क्या, तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? ये बताइए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, इतिहास भी झूठा। अरे वर्तमान तो देख लो, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करो। मगर क्या बताएं, ये लोग ऐसा फर्जिफिकेशन, देखिए लड़ाने की कैसी बढ़िया कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपस में। ठीक है, ओके प्रोफेसर आरिफ, अब आपका वक्त है 1 मिनट। मैं टाइमर लगा रहा था 1 मिनट। 711 में भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में 711 से लेकर 713 तक का हम हमला मानते हैं। उसके बाद हम बड़ा हमला मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का। मैं मुसलमान शब्द यूज कर रहा हूं और मैं जालिम समझता हूं जो लूट कर लेकर गया। मैं महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं 1000 में। और उसके बाद 1192 में औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बोलिए साहब। 1192 से लेकर 1857 तक आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिला करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कहानी बता रहे हैं 1192 से ऊपर, पहले अशोका से लेकर, जिनको इन्होंने 270 बीसी बताया, उस वक्त से लेकर 1192 तक जो मुसलमान नहीं हैं वो कहां गए हिंदुस्तान से? मेरा निवेदन है आज पे आ जाएं, क्योंकि 1192 अगर ये हिस्ट्री बताएंगे, मेरा अगर गलत बताएंगे आपके तो आपका तो 1 मिनट कंप्लीट हुआ। मैं फिर प्रश्न पूछ रहा हूं, औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? एक जवाब दे दूं। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। 711 मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है, 1025 325 साल लगे गुजरात तक पहुंचने को। 325 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1025 सोमनाथ और 1192 दिल्ली, वो 250 साल लगे दिल्ली पहुंचने में। मैं तो बुद्धों की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 1192 से 1527 में जाके वो अयोध्या तोड़ पाता है। 350 साल का संघर्ष कहां है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है, हमें विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, और सुनिए, और मैं बताना चाहता हूं, वो इस्लाम का कारवां जो निकला अरब से, मोहम्मद साहब के जाने के 50 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया कैप्चर कर लिया। मगर हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये अल्ताफ हुसैन हाली का कोट करके बोल रहा हूं, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। ये हमारी कुव्वत थी, मगर उसके बावजूद उल्टा इतिहास पढ़ाया जाता है। पॉइंट यही है कि हम फैज खान आज तक भाटी जी आपकी बात उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं। सवाल अपनी जगह पर है कि अशोका से लेकर मुसलमानों के आने तक बौद्ध कहां गए? ग्रीक और आए हूणा, ग्रीक हूण शक यवन, टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। अरे बहुत मार के भगा दिए गए सब। सैनिकों को भगाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, अरबों को भगाया क्या हुए? और सुनिए, ललितादित्य मुक्तापीड ने भगाया, पाल नरेश जयपाल ने भगाया। नाम ही नहीं सुना होगा आपके लोगों ने, क्योंकि वो तो वाला इतिहास में तो है ही नहीं। ठीक है, सवाल। मैं डॉक्टर रितिका शर्मा इसरानी, एक शिक्षक, और मेरा सवाल पूर्व शिक्षक डॉक्टर सुधांशु जी से है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सब कुछ भगवा हो जाएगा, दुनिया भगवा पहनेगी।
अगर भगवा है हमारी पहचान तो इस पर क्यों होता है विवाद हर बार इंसान? जी सवाल है ये, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्यों कहा ये? बिल्कुल भगवा, सही बात कि है। पूरी दुनिया भगवामय होगी एक दिन। क्योंकि कारण क्या है, हम सब ने पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग है, वो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। जी जी जी, संक्षेप और में। जिस दिन पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान का भाव, और वो कहां से लिया गया है? जो हवन की अग्नि होती है ना, उसका रंग एग्जैक्टली भगवा होता है। यानी जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, आपके मन में भगवा की भावना आती है, और फिर आदमी क्या बोलते हैं? मोए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। भगत सिंह क्या कहते हैं? आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तो चोला टोला, बाय माई रंग दे बसंती चोला। जी जी जी, ओके ओके, सवाल क्या है आपका, बोलिए। सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने देखा होगा उन्होंने बोला हमारी सरकार आने दो, हम दिखाएंगे। वो सपा क्या के नेता ने बोला। हाँ, जी, जी, जी। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश जैसा देश बनाना चाह रहे हैं हमारी दिल्ली को भी? ओके ओके, ये और- तो राजकुमार भाटी से सवाल होगा ना। जी, जी। और दूसरा सवाल ये है, जो इन्होंने औरंगजेब का जो वो बनाया कवर, उन्होंने अपने पिता के साथ इतना कुछ किया, सबके साथ किया, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों का वनवास किया, लेकिन उनके जमीन पर, यानी जहां पे उनका वो था, वहां पे केस दावा हुआ, लेकिन उनके ऊपर कोई दावा कोई नहीं दावा हुआ। नहीं है। ठीक है, ये दोनों तरफ से सवाल है। पहले राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हमारी सरकार को आने तो हम दिखाएंगे क्या होता है, क्यों ये धमकीबाजी, क्यों अनुज चौधरी को धमकी दी जा रही है? सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूँ, लेकिन अपने पढ़े लिखे होने का बहुत दुरुपयोग करते हैं। 2 बात सही कहेंगे, फिर 3 बात इतनी खराब कहेंगे, लोग समझते हैं पढ़े लिखे हैं, सही बोल रहे होंगे। वैसे आज अभी कह दिया, नहीं है, एक मिनट नहीं, आदमी मैं एक शब्द नहीं बोला एक आपके बीच मिनट में। बोले। अभी कह दिया कि बौद्ध धर्म को तो मुसलमानों ने खत्म किया था। मैंने नहीं, बाबा साहब ने। आप हाँ, तो आपने कोट बाबा किया साहब ना, ने कोट किया। तो आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ तो गलत आप हो तो तो ऐसा चैलेंज नहीं, है। गलत क्या बोल रहा? पढ़ के ही बोला है मैंने। नो। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। एक सेकंड, शांत। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब करते, कि बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, सुन लो यार, हमें सबकी पता कौन कितना जा रहा है वो। सुन लो भैया, सुन लो। नहीं, ये बोल थोड़ा- रहे हैं, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, तभी हिंदू धर्म छोड़ा विवेक और जी। कहा दलितों को कभी भी न्याय हिंदू धर्म में नहीं, नहीं तभी मिलेगा, आपने बोला कि और ये बौद्ध तो- धर्म अपनाया। नहीं, बौद्ध तभी धर्म मुसलमान भारत का क्रिश्चियन अपनाया। नहीं बने। ये भी पढ़ लो जरा। सऊदी अरब का था कि बेटी आपसे बोलिए, आपकी बारी है। भारत का फैज खान था, साहब, जैन धर्म भारत का निवेदन था, है। सिख धर्म भारत का है। ओके फैज खान साहब, अब एक ऑब्जेक्शन आया कि बाबा साहब भी तो पढ़े लिखे थे, वो आपने क्यों बोला ये? दूसरी बात इन्होंने कही, मैंने तो सुधांशु जी से सुना नहीं, वो बाबा साहब तो मुझे मिले ही नहीं, ना उनका फोन नंबर मेरे पास। वो हमारा एक बाबा, वो तो रावण से फोकस फोन करिए, पे बात। अपने कैमरामैन एक- पे एक- देखिए, एक- मैं किसी के बीच ओके, में बाटी नहीं बोला जी। था। अच्छा, ओके, अगर इस तरह चिल्लाओगे ओके, तो बाटी कोई जी। फायदा नहीं। मैं ओके, बाटी अगर जी। मैं चाहता तो मैं भी नहीं बोलने ओके, देता बोलिए, आपको। बोलिए। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। ओके, बोलिए। आप इसे रखिए, जब आपका नंबर आए तब दिखाना। ओके, हमारे पास ही बहुत कुछ है दिखाने ओके, के लिए। ठीक है। नहीं, दूसरी आपके नेता बात तो दिखा इन्होंने ही रहे हैं बोली- कि हमारा सरकार आई तो बताएंगे। ओके, दूसरी बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य ने शक, हूण, मुगल, मंगोल सबको मार के भगा दिया था नहीं, पंचनदी चंद्रगुप्त तक। मौर्य ने खाली नहीं। आपने कहा, मैंने कहा आप बोलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त सेल्यूकस को भगाया। मौर्य कभी बिहार से बाहर गया नहीं था। शक, शक, हूण कब आए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद आए हैं। मैंने सेल्यूकस चंद्रगुप्त हुआ है सेल्यूकस बोला 600 भाई। ईस्वी, आप 500 सुन नहीं ईस्वी पाए, मैंने पूर्व में। सेल्यूकस बोला, सेल्यूकस रिकॉर्डिंग को देखिए, तो आप बैठ अगर देंगे। आप अरे भैया, आप गलत कोट करें, मैंने सेल्यूकस बोला। आप ऐसा करते नहीं आप सेल्यूकस बोला और आप आप पे भी असर हो गया क्या दूसरे प्रवक्ता? भाई मैंने सेल्यूकस बोला, अभी आप मैं बड़े चैलेंज गंभीर करता हूं, आदमी हैं। रिकॉर्डिंग बैक पे सेल्यूकस चलो। बोला, क्या बोला था? आप अपने मैंने छवि- सेल्यूकस बोला था, सेल्यूकस को अफगानिस्तान तक ठीक है, मार के भगाया। पॉइंट जो शर्त चाहे लगा सकता हूं। चलो, चंद्रगुप्त शर्त लगा मौर्य दी, बोला। नहीं, शर्त वाला कार्यक्रम चंद्रगुप्त नहीं है। मौर्य का ये, मैंने शर्त वाला सेल्यूकस कार्यक्रम बोला, नहीं है। चंद्रगुप्त अब मौर्य मेरी ने बात सेल्यूकस को मार और के भगाया। सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है। शकून आए हैं 1ली शताब्दी के आसपास। न शकों को किसी ने भगाया, न हूणों को भगाया, न यूची को भगाया, न मुगलों को भगाया। सब यहीं आए इस देश में, यहीं बस यहीं बस गए। गए। हूण भी यहीं है, हमारे बीच मिले हुए हैं। हमारे हाँ, हमारे बीच में है हूण। बिल्कुल ये हंसने की बात नहीं भारत की है। रेसेस में हूण भी है, ये शाक्य भी है, आप सब है। सुधांशु जी, कृपया आप ऐसा ना करें। आपकी इस देश में एक छवि है, नहीं, ठीक है, वो हम हूण हमारे बीच में है। आपने आपने मिले मिला हुए आदम हूण? गोंडवी को? नहीं नहीं है। हमें आदम गोंडवी कोई इतिहासकार नहीं थे। आदम गोंडवी इतिहासकार नहीं थे। हम में कोई हूण, कोई अच्छा इतिहासकार नहीं थे वो। चलिए, आदम ये- गोंडवी को भी सुन हाँ, लीजिए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा इस बात पे हंसेगा नहीं। हम किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, किसी को भी वोट देते हो, ये देश तरक्की तब करेगा जब हम शांति से रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे। इस देश में हम ऐसी घटनाएं बहुत उठा सकते हैं। देश में संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 से पहले जितने भी शासक थे
वो किसी कानून को नहीं मानते थे, वो सब शोषक थे, सब अत्याचारी थे, सब हिंसा करते थे, सब तलवार के बल पर राजा बने। किसी एक की एक दो घटना को उठा के आपस में नफरत फैलाना ये समझदारी का काम नहीं है। अगर हम बताने लगेंगे, कौन से इतिहासकार की किताब में नहीं है पुष्यंग मित्र ने वृत्रथ की हत्या की थी? किसी भी इतिहासकार की उठा लें, कौन से इतिहासकार ठीक है, अब आपने नहीं बात करो। कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की मतलब थी? आप कह रहे हैं कि औरंगजेब को फिर वही बात आप औरंगजेब पे ले मैं जाओगे। बिल्कुल लेके रहूंगा। मैं औरंगजेब का कह आपके ही नहीं नेता रहा। ने बोली बिल्कुल लेके मेरा रहूंगा मैं। औरंगजेब आप से कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब को बाकी राजाओं से कंपेयर करते हैं। क्यों औरंगजेब करते की हैं? कब्र को बाकी राजाओं के साथ औरंगजेब की कब्र को उठाओ, समुद्र में फेंक दो। मुझे क्या बोल रहे हो मतलब ना? है? मैं उसका वकील नहीं हूँ। मोदी है तो मुमकिन मैं है, उसका वकील नहीं हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, इसलिए मोदी बोल है रहे तो हैं। मुमकिन है। नहीं, ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। औरंगजेब की कब्र को उठाएं और समंदर में फेंक दें। उठाओ, फेंको। फेंक दे, पक्का। मैं भी साथ चलूंगा, हैं? मैं भी साथ चलूंगा। फेंको और इनसे कहो कुदाल लेकर आए।